वेलकम टू गोयला आईएएस। जैसे कि हमने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया है आईसीएआर के बारे में, इसके लिए ऑलरेडी हमने 2 वीडियो लेक्चर्स अपलोड कर चुके हैं जिसमें हमने आपको बताया है कि आईसीएआर होता क्या है, इस पे क्या क्या बेनिफिट्स हैं। आईसीएआर में बेसिकली वो स्टूडेंट्स एनरोल करेंगे जिन्हें 12th के बाद क्या अप्रोच करना है, जिन्हें 12th के बाद एग्रीकल्चरल फील्ड में अप्रोच करना है, उनके लिए आईसीएआर एक प्लेटफॉर्म है। हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जो आईसीएआर है वो क्या है, हमारी मेन सेंट्रल बॉडी है जो कि यूजीसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाएगी, सीयूईटी दैट इज कंबाइंड अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट, जो कि हर साल जून के एंड में या फिर जुलाई के स्टार्टिंग में होता है। आज हम आपके साथ इसमें डिस्कस करेंगे कि एग्जाम का प्रोसीजर क्या रहता है, एडमिशन प्रोसीजर क्या रहता है, उसके बारे में आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर बात करें एग्जाम क्या प्रोसीजर क्या रहेगा, एडमिशन प्रोसेस क्या रहेगा, स्टेप 1 क्या रहेगा, यू हैव टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर द CUET एग्जामिनेशन। सबसे पहला जो स्टेप है कि आपको एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन होगी, ऑनलाइन आपको फॉर्म फिल करना है। अगर आपको एग्रीकल्चर में जाना है, अगर आपको एग्रीकल्चर फील्ड में किसी भी कॉलेज में आपको बीएससी एग्रीकल्चर करनी है तो उसके लिए सबसे पहले आपको फॉर्म फिल करना होगा। अब जो फॉर्म फिलिंग जो स्टार्ट हो जाती है मई में प्रोबेबली स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद क्या होगा, सिट फॉर द एग्जाम इन योर चूजन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। अब जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो ना, सबसे ज्यादा आपने ध्यान देना है अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पे। अब ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे रहने वाले हैं, जो भी स्टूडेंट्स जिन्होंने भी +2 में मेडिकल रखी हुई है तो उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रहेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। जिन्होंने नॉन मेडिकल स्ट्रीम से +2 की है तो उनका क्या रहेगा, PCM यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। सिमिलरली अगर हम बात करें PCAB, जिन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर भी कर रखी है, वो भी एलिजिबल है इसके लिए। तो जब भी आप एग्जाम फिल करोगे आपको सब्जेक्ट का जो कॉम्बिनेशन है वो बिल्कुल एक्यूरेट फिल करना है, क्योंकि इसका जो पैटर्न है उसमें ये तीनों सब्जेक्ट्स आपके आएंगे। तो वही सब्जेक्ट्स आपको चूज करने हैं जो आपने +2 में पढ़ रखे हैं। उसके बाद जो NTA है, दैट इज द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, विल डिक्लेयर द स्कोर पर परसेंटाइल। अब जब आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट हो जाएगा उसके बाद आपका जितना भी परसेंटाइल स्कोर बनेगा उसके हिसाब से आपकी मेरिट रैंक आएगी फॉर ईच सब्जेक्ट ग्रुप अंडर द ICR। तो हर एक डोमेन की अलग से मेरिट बनेगी, क्योंकि 3 डोमेन्स में 3 सब्जेक्ट्स में आपका जो एग्जाम है वो रहने वाला है। ऑनलाइन ICR काउंसलिंग होगी। एक बार आपका रिजल्ट आ गया उसके बाद काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग होने के बाद आपको यूनिवर्सिटी को चूज करना है कि आपको किस यूनिवर्सिटी के अंडर, आपको जो यूनिवर्सिटी या फिर जो कॉलेज मिलेगा वो आपकी मेरिट पे, आपके रैंक पे डिपेंड करेगा कि कितना आपका रैंक आ रहा है। और काउंसलिंग के बाद आपको जहां भी सीट अलॉट होती है वहां पे जाके अपने डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाने होते हैं, सीट एक्सेप्टेंस फी पे करनी होती है और उसके बाद आपको सीट अलॉट हो जाती है किसी भी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में। वो डिपेंड करेगा कि आपका रैंक कितना अच्छा आ रहा है। अगर रैंक आपका अच्छा आ रहा है तो ICR डीम्ड यूनिवर्सिटीज में मिलेगी, नहीं तो स्टेट जितनी यूनिवर्सिटीज है उनमें आपको एडमिशन मिल जाएगी। तो इस तरह से इसका प्रोसीजर रहेगा। तो जब भी एग्जाम का फॉर्म आएगा आपको उसका ध्यान रखना है। अगर आपको एग्रीकल्चर में जाना है तो आप ICR का एग्जाम जरूर दें। इससे क्या होएगा, आपको एक बेटर प्लेसमेंट मिल जाएगी, एक बेटर कॉलेज, एक बेटर लेवल मिल जाएगा जहां पे आपकी जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो इनहैंस होगी। उसके बाद अगर हम बात करें कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, देखो जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि 3 डोमेन्स रहने वाले हैं। अब वो 3 डोमेन्स क्या होंगे, जो आपके सब्जेक्ट्स है, योर सब्जेक्ट्स चूजन इन 12th, जो भी सब्जेक्ट्स आपने 12th क्लास में चूज किए हैं उसके बेस पे आपका एग्जाम आने वाला है। अगर तो मेडिकल है
तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी रहेगी, अगर नॉन मेडिकल है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, और जिन बच्चों ने एग्रीकल्चर कर रखी है फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर में उसका एग्जाम आ जाएगा। तो 3 डोमेन्स रहेंगे, इनमें से तीनों में से कॉम्बिनेशन क्या होगा वो डिपेंड करता है आपकी स्ट्रीम सिलेक्शन पे कि प्लस 2 में आपकी कौन सी स्ट्रीम थी। अब क्या होएगा, देयर विल बी 50 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच डोमेन, हर एक डोमेन से। सपोज अगर हम मेडिकल वालों की बात करें तो फिजिक्स में से भी 50 क्वेश्चंस आएंगे, केमिस्ट्री में से भी आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, प्लस बायोलॉजी में भी आपको 50 क्वेश्चंस इन टोटल देखने को मिलेंगे। एंड यू विल हैव 60 मिनट्स टू अटेम्प्ट ईच ऑफ द सेक्शन, तो हर एक सेक्शन को कंप्लीट करने के लिए आपको 60 मिनट्स मिल जाएंगे। इन टोटल आपको 3 आवर्स अलॉट हो जाएंगे। फॉर ईच करेक्ट आंसर देयर विल बी अ मार्किंग ऑफ +5, हर एक सही आंसर के लिए आपको 5 मार्क्स अलॉट होंगे। तो अगर हम बात करें 50 क्वेश्चंस है, अगर टोटल का देखें तो 50 इंटू 5 कर लेंगे तो 250 आ जाएगा। अब 250 यहां से, 250 यहां से, 250 यहां से, तो इन टोटल आपके जो 750 मार्क्स का टोटल रहने वाला है, जिसमें हर एक जो सेक्शन है उससे 50 क्वेश्चन आएगा। हर क्वेश्चन हर डोमेन को अटेम्प्ट करने के लिए, हर सेक्शन को अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास 60 मिनट्स यानी कि 1 आवर का टाइम होगा। टोटल आपको 3 आवर्स मिलेंगे। और आपका जो मार्किंग स्कीम है वो कैसे है कि +5 मार्क्स मिलेंगे अगर आपका आंसर करेक्ट है, अगर इनकरेक्ट है, रॉन्ग अटेम्प्टेड आंसर है तो नेगेटिव मार्किंग भी है जिसमें आपका -1 हो जाएगा, 1 मार्क डिडक्ट हो जाएगा। सो इसी तरीके से पैटर्न रहने वाला है, क्योंकि ये पैटर्न हर साल ये पेपर होता है तो लगभग यही पैटर्न रहता है। बाकी इसकी जो नोटिफिकेशन की अगर हम बात करें तो फेब में 2026 में इसका जो नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा, और नोटिफिकेशन में आपको सारी डिटेल्स क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अब तक के लिए आपको अपने दिमाग में ये रखना है कि जो भी आपके 3 मेजर सब्जेक्ट है आपकी स्ट्रीम के, उससे रिलेटेड पेपर आने वाला है और 50 क्वेश्चंस हर एक डोमेन में से आने वाले हैं। तो मोस्टली जो पैटर्न है वो वही रहेगा, बाकी नोटिफिकेशन आने पे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो उस पे भी हम नोटिफिकेशन पे भी वीडियो लेके आएंगे जब भी नोटिफिकेशन रिलीज होएगा। अब आपको क्या करना है, जिन भी स्टूडेंट्स ने सोच रखा है कि उन्हें एग्रीकल्चर में अपनी फर्दर करियर को ऑप्ट करना है, तो उन्हें ये टेस्ट जरूर देना है। कब होएगा ये टेस्ट? ये टेस्ट होता है जून की एंड में या फिर जुलाई के इनिशियल जो डेज होते हैं, स्टार्टिंग जो होती है, प्रोबेबली वहां पे आपका जो ये टेस्ट है आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप मई में बेसिकली आपके जो फॉर्म है, अप्रैल एंड मई स्टार्टिंग यहाँ तक आपके फॉर्म भी आ जाएंगे। आपको फॉर्म को जरूर फिल करना है अगर आपने फर्दर एग्रीकल्चर में अपने करियर को बनाना है तो। सो इसी से रिलेटेड हम जल्दी आपके लिए बैच भी लेके आएंगे। जिन भी स्टूडेंट्स ने बैच में एनरोल करना है वो एनरोल कर सकते हैं। वहां हम आपको प्रॉपर प्रेपरेशन करवाएंगे। जो भी 3 सब्जेक्ट्स है, चाहे किसी की +1 मेडिकल है चाहे नॉन मेडिकल है, हर एक डोमेन की आपको प्रॉपर प्रेपरेशन करवाई जाएगी। सो थैंक यू।